राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की लिब्रा एनुअल प्रेडिक्शंस 2024। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा तुला वालों के लिए। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं। वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, आपका बिजनेस, निजी जीवन ये अच्छा रहेगा, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, संचरण करते हैं। शनि, गुरु, राहु और केतु ये बड़े ग्रह न सिर्फ अपनी दशा अंतरदशा में महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं, बल्कि दूसरों ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दैनिक राशिफल में चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है ये जानना चाहते हैं, क्या आपकी कमजोरी है, क्या आपकी ताकत है, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है तुला वालों के लिए वर्ष 2024 के बारे में। सबसे पहले बड़े ग्रहों की स्थिति को 2024 में समझते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रहेगी तुला वालों के लिए। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर वो पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी को मार्गी गति से संचरण करना शुरू करेंगे और वर्ष के पहले 4 महीने वो आपके 7वें भाव में रहेंगे, मेष राशि में। 1 मई 2024 से वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में। 9 अक्टूबर के बाद वर्ष पर्यंत वो वक्री रहेंगे। राहु रहेंगे पूरा वर्ष आपके छठे भाव में, मीन राशि में, और केतु रहेंगे आपके 12वें भाव में, कन्या राशि में। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी है। योग कारक ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह होते हैं शनिदेव तुला वालों के लिए। जनरली पंचम भाव में शनिदेव का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन तुला वालों के लिए क्योंकि ये योग कारक है, योग कारक का मतलब है जो अकेला ही राजयोग कारक है, तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। आपकी बुद्धि, आपकी बौद्धिक क्षमता को ये बढ़ाएंगे, आपके निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे, विशेषकर 2024 के पहले 6 महीनों में जब शनि मार्गी गति से संचरण करेंगे, तो उन निर्णयों का लाभ आप लंबे समय तक प्राप्त करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। संतान पक्ष आपका बेहतर होगा, कंसीविंग प्रॉब्लम्स दूर होंगी, संतान प्राप्ति का सुंदर योग रहेगा। विशेषकर वर्ष के पहले 4 महीनों में जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे, तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी और शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी लाभ भाव पर है, तो संतान पक्ष बेहतर होगा। बृहस्पति संतान के कारक भी हैं। पहले से यदि आपकी संतान है तो उनके शिक्षा और कैरियर को लेकर अच्छी घटना घट सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहतरीन रहेगा। शनिदेव अनुशासन और हार्डवर्क के कारक हैं, तो आपसे मेहनत कराएंगे। लेकिन पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है और साथ में राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि कंपटीशन में आपको शुभता प्रदान करेंगे। तो शिक्षा प्राप्ति में कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना हो, इसके लिए बेहतरीन समय रहेगा। जिनकी शिक्षा में किसी भी कारण से पहले ब्रेक लग गया था, वो फिर से शुरू हो सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, तो रिलेशंस में चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें लॉयल्टी बढ़ेगी। मैच्योर बिहेवियर आपको दिखाना होगा, पहले के कंफ्यूजन्स को आप दूर कर सकते हैं। निवेश कार्यों, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो निर्णय आप लेंगे उनसे आपको लाभ होगा। गैम्बलिंग, जुए सट्टे से आपको बचकर रहना है। आप किसी भी तरह की आर्ट और क्रिएटिविटी से अगर जुड़े हुए हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उन तुला वालों को भी लाभ मिलेगा। अपने पैशन को, अपनी किसी हॉबी को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में ही है तो ये आपको भाग्यशाली भी बनाता है, क्योंकि पंचम भाव छठे भाव का 12वां भाव होता है। छठे भाव के व्यय का भाव होता है। छठा भाव चुनौतियों का होता है, रुकावटों का, हर्डल्स का, तो उनके व्यय को पंचम भाव से देखा जाता है। आप अपनी बुद्धि से, बौद्धिक क्षमता से हर चुनौती से 2024 में बाहर आ सकते हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भी पंचम भाव में स्वराशि के गोचर करेंगे। ये अपने से दूसरे भाव में जाएंगे, 5th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 4th, तो माता को मजबूत करेंगे, माता का पक्ष मजबूत होगा।
उनके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है। माता का जो सहयोग है वो भी आपके लिए बढ़ेगा। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन खरीदने का योग बनेगा। जो भी रियल एस्टेट, जो भी तुला वाले रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। वर्ष के पहले 6 महीने शनिदेव मार्गी रहेंगे। 1 जनवरी से 30 जून 2024 के बीच शनि की विशेष शुभता तुला वालों को मिलेगी। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। तब शनि के जो रिजल्ट हैं उसमें विलंब का तत्व बढ़ जाएगा। इस पीरियड में आपको महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी से लेने हैं। निवेश कार्यों, इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉपर्टी मामलों में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। रिश्तों को लेकर भी आपको तब ध्यान रखना होगा। राहु की बात करते हैं। राहु पूरा वर्ष 2024 में आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। राहु का गोचर छठे भाव में बहुत शुभ माना जाता है। पाप भाव में पापी ग्रह का गोचर अच्छा रिजल्ट देता है। 18 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करने वाले होते हैं राहु जब छठे भाव में गोचर करते हैं। साम, दाम, दंड, भेद सभी का इस्तेमाल करके चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा राहु आपको देगा। खास करके जो छात्र हैं तुला राशि के, उनको कंपटीशन एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। कोर्ट केस, कोई आपका विवाद चल रहा है, वाद विवाद, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उन पर आप भारी पड़ेंगे। विदेशी मामलों में, फॉरेन सेटलमेंट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में राहु आपको शुभता देगा। पुराने कर्ज अगर आपका चल रहा है तो उससे मुक्ति का रास्ता मिलेगा। पुराने रोग से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु का शुभ प्रभाव 1 मई 2024 तक ज्यादा रहेगा, क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी बृहस्पति, 1 मई 2024 से पहले, वर्ष के पहले 4 महीनों में वो केंद्र में रहेंगे, सप्तम भाव में। उसके बाद वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। शनि की 10वीं और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर रहेगी, धन भाव पर। तो धन के पीछे तो आप भागेंगे 2024 में, लेकिन शॉर्टकट ना अपनाएं। पारिवारिक रिश्तों का आपको ध्यान रखना होगा। फैमिली बिजनेस यदि आप करते हैं तो उससे आपका अलगाव हो सकता है। राहु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी, तो जो चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, वो आपके करियर में बढ़ेंगे, लेकिन आप उन पर विजय पा लेंगे। केतु की बात करें तो केतु पूरा वर्ष आपके 12वें भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। तो अध्यात्म, दान धर्म, परोपकारिता, स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन है, इन सब के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। लेकिन केतु के जो अध्यात्म का रास्ता होता है वो आसान नहीं होता। भौतिक जीवन में धन के नुकसान, रिश्तों के नुकसान इसके बाद वो मिलता है। तो निजी जीवन में, विशेषकर धन के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। विशेषकर उन तुला वालों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिनको केतु की दशा या अंतरदशा चल रही है। आपकी नींद, स्लीप, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं केतु। विदेशी मामलों में, फॉरेन सेटलमेंट के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो माता के सहयोग, माता के स्वास्थ्य के लिए अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं केतु। सुख सुविधा के जो साधन है उनके प्रति भी लापरवाह बनाएगा केतु। केतु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो जो तुला वाले अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, किसी रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट से केतु बचाएगा। पैतृक संपत्ति पाने में परेशानी को केतु बढ़ा सकता है। आपके जो इनलाज है, ससुराल पक्ष, उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, मेष राशि में। और 1 मई 2024 के बाद वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करके, तो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। और 9 अक्टूबर के बाद वृषभ राशि में ही वर्ष पर्यंत तक वो वक्री रहेंगे। तो बृहस्पति का जो फल है वो 2 तरह से मिलेगा, 7वें भाव का और 1 मई 2024 के बाद 8वें भाव का। तो वर्ष के पहले 4 महीनों में जब बृहस्पति सप्तम भाव में होंगे, मेष राशि में, तो ये आपको रिश्तों व साझेदारी में ईमानदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति तुला वालों के लिए फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं। 2 अशुभ भाव, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन में मतभेद को बढ़ा सकते हैं यदि आपने ईमानदारी को नहीं रखा। छठा भाव जो होता है ये डिस्प्यूट्स का होता है, डाइवोर्स का भी होता है। और छठा भाव 7वें भाव से 12वां होता है, 7वें भाव के व्यय का होता है। 6th हाउस इज 12th ऑफ 7th। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहे हैं, चरित्र आपका ठीक नहीं है, तो बृहस्पति की शुभता आपको नहीं मिलेगी। बृहस्पति का ये गोचर सेपरेशन करवा सकता है। अविवाहित जो तुला वाले हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, उनके लिए बृहस्पति का फल शुभ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी, जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और शनिदेव की 5म भाव से जो तीसरी दृष्टि है वो 7म भाव पर रहेगी, और 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी।
तो ये जो द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये विवाह होने का योग तुला वालों के लिए बनाता है। सातवें भाव का बृहस्पति रिश्तों में, साझेदारी में, व्यापारिक साझेदारियों में संतुलन लाने का प्रयास आपसे करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी, आपकी राशि पर रहेगी। तो आपके विचारों में संतुलन आएगा, स्वास्थ्य व आपकी जो आउटर अपीयरेंस के प्रति लापरवाही है वो दूर होगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन में रहने की भावना आपके अंदर रहेगी। सातवें भाव से बृहस्पति की जो नौवीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जाएगी, साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा, उसमें संतुलन आएगा, भाई बहनों से, नेटवर्क सर्कल से लाभ होगा आपको, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो प्रभावशाली होंगी, जिससे व्यापारिक साझेदारियों में, करियर में आपका लाभ बढ़ सकता है, आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में। तीसरे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर करना आपकी मेहनत, हार्डवर्क की दिशा को भटका सकता है, मेहनत का फल ना मिले या गलत दिशा में आप रिस्क ले लें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों, नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, गलत कम्युनिकेशन, गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अचानक समस्या आ सकती है, लीवर, पाचन तंत्र की आपको परेशानी हो सकती है, अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त शत्रुओं की परेशानी, इसको बृहस्पति बढ़ाएंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है। छठे भाव के स्वामी होकर भी बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो एक तीर्थ भाव के स्वामी होकर जब वो दूसरे तीर्थ भाव में बैठेंगे तो ये विपरीत राजयोग जैसा फल भी आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी दशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। विपरीत राजयोग मतलब अचानक से कोई अच्छा फल आपको मिल जाना विपरीत परिस्थितियों में, जैसे आप कर्ज से परेशान है तो अचानक कर्ज मुक्ति का रास्ता मिल जाना, किसी कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आप परेशान चल रहे थे, उसका फैसला आपके पक्ष में आ जाना, किसी रोग बीमारी से परेशान थे तो अचानक से दवा से आपको लाभ हो जाना, पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको बृहस्पति दे सकते हैं, इस तरह का फल भी आपको मिल सकता है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, विदेशी कार्यों में आपको शुभता मिल सकती है, लेकिन खर्चे आपके ज्यादा बढ़ेंगे, उन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो धन भाव दूसरे भाव पर रहेगी, परिवार कुटुंब भी वहीं से देखा जाता है, तो पारिवारिक सुख सहयोग में वृद्धि करेंगे बृहस्पति। जो आपका मनी मैनेजमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा, संतान प्राप्ति भी आपको हो सकती है, वाणी आपकी अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी। जो लोग एचआर, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से जुड़े हैं उन तुला वालों को लाभ होगा। बृहस्पति की नौवीं जो नीच दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो मानसिक शांति में ये कुछ कमी कर सकते हैं, पारिवारिक माहौल में आपको धैर्य रखना होगा, प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपको 1 मई 2024 के बाद सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो तुला वालों को 2024 में करने चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए, उन्हें लाल फूल अर्पण करें, श्री सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार को धार्मिक पुस्तक का दान मंदिर में करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। राम राम।